सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। तहरीक इंसाफ के रवैयों में अचानक एक एग्रेशन, जाहिरियत और हैरान कुन बातें या एलिमेंट सामने आ रहे हैं। पार्टी ने तहरीक का ऐलान किया है। चेयरमैन बानी इमरान खान खुद को पैटर इन चीफ कहलाने लगे हैं। हमेशा से पीटीआई के तहरीकों की क़यादत करने वाले इमरान खान की गैर मौजूदगी में क़यादत करने वाले अली अमीन गंडापुर आउट हो गए हैं। उमर अयूब अब क़यादत करेंगे। पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बात करने के मामले पे भी काफ़ी इबहम का शिकार है। हुकूमत से तो बात करना नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट में बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से करना चाहते हैं, कुछ से नहीं करना चाहते। इन तमाम हालात में तहरीक इंसाफ ये सब कुछ क्यों कर रही है? और तहरीक इंसाफ की इस तहरीक का मकसद क्या है? तहरीक के लिए हिकमत अमली क्या बनाई गई है? आज के व्लॉग में इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो तहरीक इंसाफ में जो मेन खबरों का मरकज़ है वो हमेशा से बानी कायद इमरान खान ही रहे हैं। जब भी कोई अडियाला अडियाला जेल जाता है, वहाँ से बाहर आता है, आने के बाद वो मीडिया को खबरें देता है और इमरान खान के पैगाम बराह रास्त तो नहीं बल्कि उनके ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। इमरान खान ने बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने 26 नवंबर को भी एक तहरीक चलाई थी जिसमें बुशरा बीबी ने लीड किया। वो तहरीक जो थी बकौल पीटीआई के, उसमें बहुत तशद्दुद हुआ, रियासती जबर का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा की तहरीक उनकी कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। बज़ाहिर ये नहीं कहा जा रहा कि इस्लामाबाद की जानिब आया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि हर कोई अपने अपने इलाकों में तहरीक चलाएगा। वो तहरीक की शक्ल क्या होगी, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, उसके अहदाफ क्या होंगे, इसका तयन नहीं किया गया है, या एटलीस्ट हमें तो नहीं बताया गया। बात सिर्फ ये है कि अब बानी कायद जो पैटर्न इन चीफ भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो जेल के अंदर बैठ के इस तहरीक को खुद मॉनिटर करेंगे। इमरान खान का अपने पार्टी के लोगों से वास्ता जो है वो बराह रास्त तो है नहीं, ना तो वो यूट्यूब के ज़रिए खिताब कर सकते हैं, ना ही वो अपने सपोर्टर्स को उस तरह चार्ज कर सकते हैं। तो वो तहरीक की क़यादत कैसे करेंगे, इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक कहाँ-कहाँ चलेगी। मुझे याद पड़ता है कि जब बा 5 अगस्त को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 ए को ख़त्म किया था और कश्मीर की जो खुद मुख्तार हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया था, तो पाकिस्तान की जानिब बहुत उम्मीद से देखा जा रहा था। पाकिस्तान में उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे और इमरान खान ने पहले तो ये कहा कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे इस मामला को उठाएँगे और उन्होंने उठाया भी उनकी हुकूमत ने। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर जुमे के दिन कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया करेंगे। वो एहतजाज 10 बजे शुरू होता था, 12 बजे तक चलता था। पहले कुछ जुमे को जो एहतजाज हुए उसमें हम भी शरीक हुए मीडिया के नुमाइंदों के तौर पे। इमरान खान ने भी एक आध एहतजाज में शिरकत अख्तियार की, पार्टी के कारकुन भी गए, इस्लामाबाद की सड़कें भी बंद हुई, लिबर्टी लाहौर में भी लोग इकट्ठे हुए, कराची में भी इसी तरह से हुए। लेकिन 1 महीने से ऊपर ये तहरीक चली नहीं, क्योंकि इस तहरीक के अहदाफ क्लियर नहीं थे, क्योंकि इस एहतजाज के मकासद धुंधले थे, एम्बिगुअस थे और पता नहीं था कि इनसे क्या हासिल किया जाना है और इसकी हिकमत अमली क्या है। तो अभी जो एहतजाज तहरीक इंसाफ ने कहा है उसकी डेट तो नहीं दी, लेकिन 26 नवंबर के वाक़ये के बाद ये एक और एहतजाज की कॉल जो दी गई है, इसमें भी समझ नहीं आ रहा कि एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार करेगा। और इससे पहले जो एहतजाज थे वो, क्योंकि केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर जो है वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, हर हुकूमत में होता है, पीएमएलएन भी करती थी, पीपल्स पार्टी भी करती है, तो अगर तहरीक इंसाफ भी करती है तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। हर हुकूमत हर जो है वो अपने अपने सूबों में अपने अपने लोगों को सपोर्ट करती है और अगर वो सेंटर में उनकी हुकूमत ना हो तो वो उसके खिलाफ चढ़ाई में भी भरपूर ताउन करती है। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो बसें भर के पीटीआई के कारकुनों की और लीड करते हुए यहाँ आते थे इस्लामाबाद और आके अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन यही कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की पंजाब में नहीं आती थी। पंजाब से तहरीक इंसाफ की क़यादत लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद नहीं ला पाती थी। तो अब क्योंकि तहरीक जो है उसको लीड भी इमरान खान खुद करेंगे और जेल से बाहर जो उन्होंने उसको लीड करने का इंचार्ज बनाया है तहरीक को, वो ज़िम्मेदारी उमर अयूब को दे दी गई है। उमर अयूब इस वक़्त खुद एक परेशानी का शिकार हैं। परेशानी का शिकार ये है कि इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ एक रेफ़रेंस आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उस रेफ़रेंस के आने के बाद वो जो रिगिंग के इल्ज़ामात हैं, उसके तहत डिसक्वालीफ़ाई
ना हो जाएं, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फैसला ना दे दे। कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ ही फैसला दे दे, लेकिन अगर वो फैसला दे देता है तो पीटीआई के पास सिवाय इसके कि मजीद एहतजाज करे कोई और चीज बाकी नहीं बचती। अब उमर अयूब साहब की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक सियासी आदमी है जो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं जोश खिताबत में बात भी कर लेते हैं, कहीं डांट के धमकी भी लगा देते हैं, कभी प्यार से फुसला के भी ले आ जाते हैं। ये करेक्टरिस्टिक एक ऐसे लीडर के हो सकते हैं जो तहरीक को लीड कर सकता है, जिसके ऊपर पीछे स्टेट की मशीनरी भी है। लेकिन उमर अयूब के पास ऐसा कुछ नहीं है। उमर अयूब की पर्सनालिटी जो है वो इस तरह की नहीं है, वो इतने अवामी साज आदमी नहीं है, और इस वक्त वो खुद भी मुश्किलात का शिकार है। अब आगे बढ़ते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में तहरीक को जो लीड करेंगे, बज़ाहिर लगता यह है कि सलमान अकरम राजा करेंगे। सलमान अकरम राजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, और सलमान अकरम राजा को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे काबिल वकील हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, मायानाज वकील हैं। लेकिन उनकी सियासी जर्नी बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें ना कभी कोई इलेक्शन लड़ा है, ना उन्हें आम लोगों से डील करने की आदत है, ना उन्हें लोगों में घुल मिलने की आदत है। वो अपने पॉश इलाके से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अटेंड करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चले जाते हैं। उनकी लियाकत, जहानत, काबिलियत में कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि हर एक काम हर एक के लिए नहीं होता, तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे सियासतदान नहीं हो सकते। तो पीटीआई को ये भी देखना है कि अगर इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी की क़यादत और बाग दौड़ किसी ऐसे लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो कि सियासी हैं, जो मामला फहमी से चीजों को आगे निकाल सकते हैं। तो ये एक तो बात ये हो गई कि तहरीक इंसाफ ने जो है तहरीक का ऐलान किया है। दूसरे नंबर पे ये कि क़यादत उमर अयूब को सौंप दी गई है, और अब अली अमीन गंडापुर जो है वो सिर्फ और सिर्फ केपी में बहैसियत वज़ीर आला सूबे के अमूर संभालेंगे। अब सूबे की हालत ये है, ये अच्छी बात है, मतलब आईनी लिहाज से अच्छी बात है। जिस सूबे ने इमरान खान को वोट दिया है, जिस सूबे ने इमरान खान को की वहाँ हुकूमत बनाई है, वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ उनके लिए काम किया जाए, उनके लिए चीजें और मौके पैदा की जाए। क्योंकि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की हालत है वो ये है कि वहाँ कोई भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। हर एक को लगता है कि हर एक की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत थोड़ी है, तो जितना वक्त है उनके पास वो इस वक्त को आफियत जाने और अपने लिए इस्तेमाल करें। सूबे को तरक्की कैसे देनी है, सूबे को आगे कैसे लेके जाना है, ये बाद में देखा जाएगा। ये वही केपीके का सूबा था जब परवेज खटक पहली दफा जब उनको हुकूमत मिली, वजीर आला बने, तो उन्होंने काफी काम किए। पेशावर शहर में हमें तब्दीलियां नजर आई। पेशावर में क्या, खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ के सेक्टर में तब्दीलियां नजर आई, खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी निज़ाम इम्प्रूव हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में आप ये कह लें कि पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ। लेकिन उसके बाद जो थी, जो जो असासा था ना आवाम को डिलीवर करने का, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने तब्दीली को वोट दिया था, वो कहीं खो गया है। वो कहीं सियासत में इधर उधर चला गया है, और वो जातियात के ऊपर आ गया है। तो एक अच्छा पहलू जरूर है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब अपने सूबे पे तवज्जो देंगे, अपने आवाम को रिलीफ देंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत उमर अयूब को देना इस मुश्किल हालात में काफी नातमा कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है। देखते हैं वो कितना कामयाब होते हैं इसमें। इमरान खान ने अपने लिए पैटर्न इन चीफ का खिताब, या अपने आप को एलिविएट करके, चेयरमैन से एलिविएट करके पैटर्न इन चीफ बना दिया है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, इमरान खान एक मकबूल तरीन रहनुमा है। मेरा ख्याल है अगर आप सड़क पे बाहर निकलें तो आप पूछें कि तहरीक इंसाफ में आप किसको जानते हैं, तो लोग कहेंगे इमरान खान को। कोई दूसरा या तीसरा नाम लोगों को याद नहीं होगा। अब इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ बन जाएं, बादशाह सलामत बन जाएं, इमरान खान साहब चेयरमैन बन जाएं, बानी कायद बन जाएं, फाउंडिंग चेयरमैन बन जाएं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात है, तहरीक इंसाफ को लोग इमरान खान के नाम से जानते हैं, और तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद कोई नहीं है। तो इस तरह के खिताबात अगर इमरान खान साहब दे रहे हैं अपने आप को, तो एक जो एनोलॉजी इसमें बनाई जा सकती है वो यही है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को वो पसंद नहीं करते थे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे अब, और उस वक्त जब वो डीजीआईएसआई थे, उनके साथ उनके अख्तलाफात थे। और ये भी एक नोन फैक्ट है कि इमरान खान ने उनके खिलाफ तहरीक भी चलाई है। तो अब जबकि हुकूमत ने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को तरक्की दे के जो फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं भी कुछ कम ना रहूं, मैं भी अपने आप को खुद से एलिविएट करके पैटर्न इन चीफ बन जाऊं।
तो ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि इस वक़्त इमरान खान साहब जेल में हैं और पार्टी में एक पॉपुलर लीडर मौजूद है, एक पॉपुलर पार्टी मौजूद है, लेकिन जो असास है, जो बेस है, वो बहुत कमज़ोर है। इमरान खान साहब के पास ये एक बेहतरीन वक़्त था कि उनकी हुकूमत ऑपोज़िशन में है और वो जेल में है। वो ना सिर्फ़ अपनी पार्टी के लिए चीज़ें हमवार करते, अपने पार्टी के बुनियादी स्ट्रक्चर को मज़बूत करते, इंटरनली पार्टी में लोगों को जो इख्तियारात हैं वो आगे तक़सीम करते और पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मज़बूत पार्टी बनाते जिसमें तमाम लोग होते, जिसमें बाकायदा इलेक्शन होता है क्योंकि वो खुद ही हमेशा से ख़ानदानी सियासत और वरासी सियासत के माज़रत के साथ विरासत वाली सियासत की मुखालफत करते आए हैं। तो ये वो काम कर सकते थे जो उम्मीद थी कि वो करेंगे क्योंकि वो एक तंज़ीम बनाना चाहते हैं, बनाने की बातें करते थे, एक स्ट्रक्चर बनाने की बातें करते थे, जैसे कि उन्होंने अपने माज़ी के इदारों में किया, शौकत खानम में किया। लेकिन कहीं वो तमाम कॉज़ेज़ कहीं खो गए हैं, जिसके तहत तहरीक-ए-इंसाफ बनी थी और अब लगता है कि बस लड़ाई है 2 लोगों की आपस में और वो लड़ाई में देखते हैं कौन कितनी बड़ी बात करता है, कौन क्या कहता है। पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जो पार्टी के एमएनएज़ हैं, जो इलेक्ट होकर किसी तरह से आ गए हैं, जो सेनेटर हैं, जब उनसे बात करो, तो वो भी एक अजीब-सी कैफ़ियत में होते हैं कि उन्हें भी कुछ नहीं पता कि क्या होना है, कल क्या हो सकता है, कल क्या बयान आ जाएगा। तो आई थिंक तहरीक-ए-इंसाफ को तहरीक से ज़्यादा मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है इस वक़्त। पार्टी बिलाशुबा एक मकबूल जमात है, पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, नहीं होनी चाहिए। किसी भी मकबूल तरीन लीडर को अपने अवाम और अपने सपोर्टर्स के दरमियान होना चाहिए। ये गलत है। बहरहाल माज़ी में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे ही रहा है कि कभी कोई जेल में, कभी कोई जेल में। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी ज़रूर थी कि वो इस मौके से फ़ायदा उठा के अपने आप को सियासी तौर पर ज़्यादा मुनज़्ज़म करते, अपने आप को ज़्यादा तौर मज़बूत करते और अपनी जमात की बुनियादों को बेहतर करके एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करते। तो अगर इमरान खान नहीं है, तो पार्टी बिल्कुल ढह गई है और ये हमने देखा है, इमरान खान जेल में है, पार्टी की कोई सिमत ही नज़र नहीं आती। कभी कुछ है, बात करनी है कि नहीं करनी, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, नहीं एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करनी है। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट से करनी है हुकूमत से नहीं करनी, हुकूमत से नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी, तो किससे करनी है? तो देखिए, जब तक आप रिलेवेंट रहते हैं सिस्टम में, आप बार्गेन पोज़ीशन में होते हैं। जब आप नहीं रहते तो नहीं होते। इमरान खान की पार्टी के ऊपर बहुत संगीन तरह के खतरात उमड़ रहे हैं। एक एमएनए जो हैं उनके वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उमर अय्यूब की डिस्क्वालिफिकेशन बहुत करीब है और बज़ाहिर ये लगता है कि अगर पार्टी ने कोई दरमियानी राह नहीं चुनी तो हुकूमत वक़्त के पास, रियासत के पास ऐसे बहुत से मौक़े हैं जिसके तहत पीटीआई के लिए और जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो सकता है। नहीं होना चाहिए, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हम इसके हक़ में बात करते हैं। लेकिन पार्टी को वक़्त और हालात को देख के अपने लिए राहें बनानी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में वो एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकल के एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के तौर पर उभरे। आज के व्लॉग में इतना ही। आपको पसंद आए कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।